हेलो गाइस। तो आज जो सीरीज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उसका नाम है हेल्स पैराडाइज एपिसोड नंबर 5। एपिसोड 5 के स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि कोई आवाज़ लगा रहा होता है अपने पिता को, और वो और कोई नहीं सागिरी होती है। जब वो बचपन में देखती है, वो अचानक ही अपने पापा को देख रही होती है और अचानक ही वो सपने से उठती है और वो बहुत ही ज़्यादा हैरान नज़र आती है। तभी दिखाया जाता है गेंजी एसेमोन जो है उसे पूछता है कि सागिरी, क्या अब तुम ठीक हो? क्या तुम उठ गई? तो वहीं सागिरी पूछती है कि मुझे क्या हुआ था, मैं कहाँ पर हूँ? तो वहीं गेंजी एसेमोन बताता है कि हम केव में हैं जो कि इस आइलैंड पे है। हमें इस एरिया में कोई भी इंसेक्ट और मॉन्स्टर होने की सेंस नहीं हो रही है, और बताता है कि तुम्हें पॉइजन कर दिया गया था बटरफ्लाइज के दौरान, जिसकी वजह से तुम जो थी वो अनकॉन्शियस हो गई थी, बेहोश हो गई थी। साथ में गेंजी एसेमोन कहते हैं कि तुम्हें अभी मूव नहीं करना चाहिए। दिखाया जाता है सागिरी जो होती है वो बाहर आती है। दिखाया जाता है कि गाबेमारू जो होता है वो खाना बना रहा होता है। तो वहीं वो पूछता है कि सागिरी तुम कैसा फील कर रही हो? साथ में दूसरा एसेमोन भी पूछता है। सागिरी पूछती है ये सब चीज़ें क्या है? तो वहीं गाबेमारू कहता है कि मैं खाना बना रहा हूँ, और वहीं दूसरा एसेमोन कहता है कि मैं कपड़े सी रहा हूँ। और वो बातें करते हैं कि तभी एसेमोन कहता है कि अब सागिरी उठ गई है, अब हम खाना खाते हैं जो गाबेमारू ने बनाया है, और साथ में बात भी करते हैं। दिखाया जाता है उसने किकात्सुन गुन बनाया होता है। वहीं दूसरी क्रिमिनल कहती है कि मैं होप कर रही थी हमें कुछ अच्छा खाना मिले। वहीं गाबेमारू कहता है मैंने इसे बनाया है जो चीज़ें मुझे आसपास के एरिया से मिली, और साथ में कहता है कि जब मैं इन चीज़ों को ढूंढ रहा था मुझे कुछ भी प्रॉमिसिंग इस एरिया में नहीं दिखाई दिया। और वो कहता है इन चीज़ों को ढूंढते समय मुझे कुछ भी एक्साइलर जैसा नहीं दिखा। साथ में वो क्रिमिनल पूछती है कि क्या तुम्हें कुछ भी एक्साइलर के बारे में पता है गाबेमारू? तो अचानक ही गाबेमारू को हेड विलेज की याद आती है, और वो उस क्रिमिनल को कहता है नहीं, मुझे कुछ भी नहीं पता। और वो कहता है ये पहली जॉब है जहाँ पर मैंने एक्साइलर के बारे में सुना है, और वो कहता है इस ड्राइंग के अकॉर्डिंग ही मैंने सर्च किया था। और वो बताता है जब मैं इन इंग्रेडिएंट को इकट्ठा कर रहा था तो मैंने यहाँ पर आसपास पूरी की पूरी पेड़ पौधों के बारे में जानकारी ली। वो कहता है यहाँ पर सारी की सारी जो स्पीशीज़ हैं वो मिक्स्ड हैं, लेकिन मोस्टली यहाँ पर ऑर्डिनरी प्लांट्स भी हैं। और कहता है कुछ प्लांट मुझे ऐसे भी दिखे जिनसे मैं अनफेमिलियर हूँ, मुझे पता नहीं है वो क्या है। और वो कहता है कि मुझे कुछ ऐसे फूल भी दिखाई दिए, वो सेम वैसे ही फूल थे जैसे उस सामुराई के ऊपर थे, जो कि फूल ही बन गया था। तो इसका मतलब हो सकता है कि बहुत सारे जो ह्यूमन यहाँ आए हों कि वो फूल बन गए हों। तो वहीं वो क्रिमिनल गुस्से में कहती है तुम ये हमें कैसे खिला सकते हो? तो वहीं गाबेमारू कहता है मैंने इस तरह का कुछ भी यूज़ नहीं किया है, और साथ ही कहता है मुझे इस ड्राइंग जैसा कुछ भी नहीं मिला। वहीं सागिरी कहती है बहुत ही हार्ड होगा ये बिलीव करना कि यहाँ पर लोग रहते हैं इस आइलैंड में, और कहती है दोनों ही मॉन्स्टर्स और इंसेक्ट बहुत ही ज़्यादा डेंजरस हैं ह्यूमंस के लिए। ये यहाँ की इकोलॉजी जो है वो बहुत ही ज़्यादा मिस्टीरियस है। वो कहती है जैसे ही मैंने उस मॉन्स्टर को कट किया था तो ऐसा फेल्ट हुआ था कि उसमें फ्लैश और बोन्स तो हैं बट ऑर्गन्स नहीं हैं। और वो कहती है उनकी अपीयरेंस बहुत ही अलग है। वो कहते हैं वो बहुत ही अनरियलिस्टिक हैं, बहुत ही ज़्यादा आर्टिफिशियल हैं, वो इतने ज़्यादा मिस्टीरियस हैं कि हमें समझ ही नहीं आ रहा है कि हम शुरुआत कहाँ से करें। तो वहीं गाबेमारू कहता है ऐसे क्रीचर्स जो सरवाइव कर सकते हैं बिना ऑर्गन के ही इमॉर्टैलिटी के लिए, वो अमर हैं। मुझे बिलीव हो रहा है कि इस आइलैंड में एक साइलर है, अमृत है इस आइलैंड में, तो हम उसे ढूंढ सकते हैं। और वो कहते हैं हमें एग्जामिन करनी चाहिए पहले मॉन्स्टर्स की इकोलॉजी, कि कैसे और कहाँ मॉन्स्टर्स रहते हैं, और ये डेंजरस तो ज़रूर होगा। यही करंटली हमारे लिए एक क्लू है एलेक्सियर के लिए, अमृत के लिए। वहीं दिखाया जा रहा है सागिरी सोच रही होती है पूरा दिन हो गया हमें आज यहाँ पर आए हुए। तभी दिखाया जाता है एक एसेमोन उसके पास जाता है जो उसे कहता है कि सागिरी तुम्हें वापस चले जाना चाहिए मेन लैंड पे बोट लेके। गेंजी एसेमोन कहते हैं कि तुम डॉटर हो यामादा क्लैन की, फिर उसके बाद तुम सामुराई हो, तुम औरत होने की वजह से तुम्हारी ड्यूटी है कि तुम शादी करो और हेड करो नेक्स्ट क्लैन में, और इसके लिए कोई भी तुम्हें रोकेगा नहीं। और अगर तुम करंट कंडीशन देखो तो तुम मर ही जाओगी, इसीलिए जाओ घर सागिरी। सागिरी कहती है ये मेरी जॉब है,
ये वॉरियर की ड्यूटी है जो मुझे कंप्लीट करनी है। तो वहीं एसेमॉन कहता है तुम्हारे इंटेंशन जो हैं मैं समझता हूँ, लेकिन फैक्ट को देखो सागिरी, क्या तुम्हारे पास इतनी स्ट्रेंथ है कि तुम काबीमारू को मार सकती हो? और जो तुम्हारी तलवार है वो तुमने लॉस्ट कर दी है, और ये कोई अनकॉमन बात नहीं है बैटलफील्ड में। अगर हमारा कोई वेपन टूट जाता है तो हम नया ले सकते हैं। तुम्हारी स्वॉर्ड स्किल बहुत ही एक्सेप्शनल है, और वो कहते हैं कि तुम क्लियरली इतनी ज़्यादा स्ट्रांग नहीं हो इस आइलैंड के लिए, ये बियॉन्ड तुम्हारी लिमिट के है। तो दिखाया जाता है एक एसेमॉन आता है और वो कहता है जो भी सामुराई इस आइलैंड पे भेजे गए वो वापस कभी नहीं लौट पाए। वहीं दूसरी तरफ का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक एसेमॉन और एक क्रिमिनल बोट से भाग रहे होते हैं, और वो बात करते हैं कि अगर हम बोट यूज़ करके भाग भी जाएं, क्या हम यहाँ से आसानी से भाग पाएंगे? तो वहीं एसेमॉन तामिशी कहता है हमें फॉग की वजह से कुछ दिख नहीं रहा है, लेकिन वॉरियर जो है वो हमेशा एडवांस ही करता है। तो वहीं क्रिमिनल कहता है कि एसेमॉन इतने स्टूपिड क्यों हैं? वो कहता है पानी का बहाव देखो किस तरफ का है, तुम खुद को ऐसे ही थका रहे हो। तो वहीं वो क्रिमिनल कहता है ये मेरे ग्रैंडपा ने मुझे सिखाया है। साथ में वो क्रिमिनल कहता है अगर हम इस आइलैंड को छोड़ भी देते हैं तो मुझे एग्जीक्यूट कर दिया जाएगा क्योंकि मेरे पास एलेक्सियर नहीं है। तो वहीं वो एसेमॉन कहता है तुम चिंता मत करो, मैं शोगुनेट से बात करूँगा इस बारे में, मेरे ऊपर विश्वास रखो, मैं तुम्हें सेफली घर पहुँचाऊँगा। नोरुगाई वो कहता है जितने भी क्रिमिनल यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रहे हैं तुम सबसे ज़्यादा डिज़र्व करते हो जिंदा रखना। और वो दिखाता है उसकी तरफ देखो, वो शोगुनेट की शिप है, अब हम घर जा सकते हैं। तो अचानक ही दिखाया जाता है वो सारी की सारी शिप जो होती हैं वहाँ पर वो टूट गई होती हैं, जो भी आइलैंड से जाने की कोशिश करती हैं, और वहाँ पर तरह तरह के मॉन्स्टर अपीयर हो जाते हैं जो उनके ऊपर हमला कर देते हैं। तो वहीं वो क्रिमिनल कहता है तुम अपनी तलवार मत निकालो, बहुत सारे मॉन्स्टर यहाँ पर शाइन के प्रति सेंसिटिव हैं, अगर हम वापस चले जाते हैं अभी तो ये हेल्प हो सकती है। तो दिखाया जाता है बहुत सारे मॉन्स्टर्स वहाँ पर आ जाते हैं पानी में से निकल के। तो सभी समुराई कहता है चलो ढूंढते हैं एक यूजेबल शिप। दिखाया जाता है नरुगाई को याद आती है अपने ग्रैंडपा की, जो कह रहे होते हैं कि नरुगाई अगर तुम मर जाओगे तो सांका ब्लड लाइन ख़त्म हो जाएगी। दिखाया जाता है उसे याद आती है कि कुछ लोग जो होते हैं उस लड़के से पूछते हैं कुछ, तो कहता है कि अगर आप गुम हो गए हैं तो मैं आपको माउंटेन्स के ऊपर ले जाता हूँ। तो वहीं वो लोग कहते हैं कि क्या तुम इमिशी हो, तो हमें अपनी विलेज में ले जाओ। तो दिखाया जाता है इमिशी वो लोग होते हैं जो ओबे नहीं करते हैं शोगुनेट को। तो दिखाया जाता है वो सारे के सारे माउंटेन विलेज में चले जाते हैं और सारे के सारे लोगों को ख़त्म कर देते हैं वहाँ पे, और उस छोटे लड़के को उठा के ले जाते हैं, कहते हैं हम इसे एग्जीक्यूट कर देंगे। तो जितने भी सांका हैं इस पूरे के पूरे रीजन में वो सब ख़त्म हो जाएंगे। और वो सोच रहा होता है मेरी वजह से ही मैं ही सामुराई को यहाँ पर लेके आया हूँ, सब कुछ मेरी वजह से ही हुआ। दिखाया जाता है कि उसे जेल में डाल दिया जाता है। तो दिखाया जाता है उससे मिलने एसेमॉन आता है जो कि उससे बातें करता है और कहता है मुझे सरकार ने एम्प्लॉय किया है, और वो उससे कहता है कि एक इनोसेंट बच्चे को क्यों एग्जीक्यूट कर देना चाहिए, और उसको दिखाता है एक तरीका जिससे वो ज़िंदा रह सकता है, और वही तरीका होता है एग्जाइलर को ढूंढने का। तो वहीं वो सोचता है कि क्या मैं अपने विलेज लाइन को एंड होने से रोक पाऊँगा या फिर मैं भी उन विलेजर्स की तरह ही मर जाऊँगा। तो वहीं प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो भाग रहे होते हैं। उन्हें सामने एक सामुराई दिखता है जिसके ऊपर भी फूल पत्ते उग जाते हैं। तो सामुराई उसे देख के कहता है कि सुसान ये मैं हूँ तेंजा, क्या आप मुझे पहचानते हैं? वहीं वो लड़का कहता है बहुत देरी हो चुकी है। दिखाया जाता है एक मॉन्स्टर उसे उठा के दो हिस्सों में काट देता है, और वो मॉन्स्टर पूरे के पूरे घेर लेते हैं उन दोनों को। वहीं सामुराई कहता है नूरगाई क्या हुआ? नूरगाई को एकदम अपने ग्रैंडपा की याद आती है और वो नीचे बैठ जाता है। वहीं नूरगाई कहता है कि तुम अपने आप ही चले जाओ, मुझे छोड़ दो यहाँ पर अकेला ही, मेरे बारे में भूल जाओ। वहीं सामुराई कहता है तुम क्या सोच रहे हो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो वहीं नूरगाई कहता है कि क्या मुझे ज़िंदा रहना चाहिए या मर जाना चाहिए? ये पक्का डिवाइन पनिशमेंट ही है कि मेरी वजह से मेरे ग्रैंडपा और दूसरे लोग मारे गए, ये मुझे पनिशमेंट ही मिल रही है। दिखाया जाता है एक मॉन्स्टर इसके ऊपर हमला कर देता है। तो एसेमॉन उसे बचाता है और कहता है कि मुझे समझ नहीं आता तुम मरना क्यों चाहते हो। तो वहीं वो लड़का बताता है मैं अकेला ही टांग का सर्वाइवर हूँ, मैं अकेला ही बचा हूँ, बाकी सारे के सारे मारे जा चुके हैं मेरी वजह से। तो अचानक ही दिखाया जाता है मॉन्स्टर हमला करता है
और वो एसेमोन उसे बचाता है। वो छोटा लड़का कहता है कि मुझे छोड़ दो, तुम चले जाओ। तो वहीं वो एसेमोन कहता है जब तक तुम मुझे अच्छे से समझाओगे नहीं, मैं यहाँ से नहीं जाने वाला तुम्हें छोड़ के। दिखाया जाता है मॉन्स्टर्स हमला करते हैं, वो सामुराई उनसे लड़ता है और वो कहता है मैं अपनी लिमिट्स में आ चुका हूँ, मेरे पास ज़्यादा स्टेमिना नहीं बचा है। और वो कहता है बताओ मुझे, क्या तुम मरना चाहते हो? तो अचानक ही उसको अपने ग्रैंडपा की याद आती है। वो रोने लगता है और कहता है मैं मरना नहीं चाहता। दिखाया जाता है एसेमोन उसे अपनी तलवार दे देता है और उसे कहता है जाओ, एक ही तरीका है, तुम सरवाइव करो, जाओ उस बोट के ऊपर। दिखाया जाता है वो दोनों भागते हैं और वो बोट की तरफ पहुंच जाते हैं। वो पूरे खून में लथपथ होते हैं। तो वहीं सामुराई उसे समझाता है नुरुगाए तुम स्ट्रांग हो। तो वहीं नुरुगाए उसे बताता है कि तुम भी बहुत स्ट्रांग हो, हम मॉन्स्टर से बच गए लेकिन हम दोबारा यहीं पहुंच गए इसी आइलैंड में। और वो साथ में कहता है अगर हमें पता ना चल पाया कि पानी का बहाव किस तरफ को है तो हम इस आइलैंड से जा नहीं पाएंगे, भले ही हम एलेक्सियर को भी ढूंढ लें। ये माउंटेन पूरा का पूरा घिरा हुआ है बहुत सारी अलग अलग चीज़ों से। दिखाया जाता है वो अपने पूरे के पूरे ब्लड को धोते हैं और वो वहाँ पर पानी में नहा रहे होते हैं। तो तभी वो एसेमोन उसे कहता है कि तुम बहुत ही गर्लिश लग रहे हो, एक लड़की की तरह लग रहे हो। तो वहीं वो छोटा लड़का कहता है मैं लड़की ही हूँ। तो वो एसेमोन घबरा जाता है। तो वहीं वो लड़की उसे कहती है कि जब हम इस आइलैंड से बच जाएंगे तो तुम मुझसे शादी कर लेना। तो वहीं वो एसेमोन उसे समझाता है सबसे पहले हम बहाव ढूंढेंगे पानी का कि किस तरफ को है और हमें एक रूट ढूंढेंगे कि हम कैसे जा सकते हैं, कैसे यहाँ से भाग सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो दो एसेमोन सागिरी से बात कर रहे होते हैं कि हमें और लोगों को भी अपने साथ मिलाना होगा। वहीं रात का सीन दिखाया जाता है, सब सो रहे होते हैं, गाबीमारू जागा होता है। तो वहीं दिखाया जाता है सागिरी उसके पास आती है। वो कहता है कि सागिरी तुमने सोना नहीं है क्या, तुम मेरे ऊपर नज़र रखने के लिए जागी हो? तो वहीं सागिरी कहती है मैं दूसरे एसेमोन के साथ टर्न्स ले रही हूँ। वहीं गाबीमारू कहता है कि जो शोगुनेट का प्लान है वो काम नहीं आ रहा है। तो वहीं गाबीमारू उससे पूछता है कि क्या वो ठीक फील कर रही है। तो अचानक ही सागिरी बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज नज़र आती है। तो गाबीमारू कहता है मैं तुम्हारा शुक्रिया करता हूँ कि तुम्हारी वजह से ही मैं काम डाउन हो पाया और मैंने डिसाइड किया कि मैं अपनी पत्नी के साथ जीऊँगा, एक लंबी ज़िंदगी मुझे मिलेगी। मैं यहाँ से भागने की कोशिश नहीं करूँगा, जो भी मेरे रास्ते में आएगा मैं उनसे सामने से फेस करूँगा। वहीं सागिरी कहती है तुम स्ट्रांग हो गाबीमारू। तो वहीं गाबीमारू भी कहता है तुम तो मुझसे भी ज़्यादा स्ट्रांग हो, मैं कभी भी इसके बारे में गलत नहीं हूँ, तुम बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग थी प्रिजन में। तो वहीं गाबीमारू कहता है तुम सरप्राइज़ क्यों हो? जो विलेजर्स थे उनका मानना था तुम्हें खुद पता नहीं होता है तुम कितने स्ट्रांग हो जब तक तुम खुद उस चीज़ को एक्सपीरियंस करो। तो सागिरी ये बात सुन के हैरान हो जाती है। लोग जो होते हैं वो खुद को अंडरस्टैंड करते हैं जितना हम सोच भी नहीं सकते जब तक वो एक्ट नहीं करते। हम सारे सेम ही हैं मुझे लगता है। वहीं अगले ही सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो बात कर रहे होते हैं कि चलो चलते हैं। वहीं एक एसेमोन कहता है कि सागिरी चलो मैं तुम्हें बोट तक एस्कॉर्ट करके आता हूँ, वहाँ तक छोड़ के आता हूँ। तो सागिरी कहती है मैं जाने नहीं वाली हूँ। तो वहीं एसेमोन कहता है तुम रूल्स के बारे में चिंता मत करो, तुम औरत हो, तुम्हें सेफली वापस जाना चाहिए। तो वहीं सागिरी कहती है लोग हमेशा ऐसा ही कहते हैं, मेरे पापा भी मेरी तरफ डिसअपॉइंटमेंट से देखते थे, वो बहुत ही ज़्यादा निराश नज़र आते थे मेरी तरफ देखते हुए और कहते थे कि एक औरत जो है वो कभी भी आमदा क्लान को नहीं ले सकती है। वो हमेशा मुझे कहते थे कि खुद को पुश मत करो, तुम औरत हो। और वो कहती है कि अगर मैं अभी छोड़ के चली जाती हूँ तो मेरे को पूरी ज़िंदगी भर परेशान करता रहेगा। तो वहीं एसेमोन कहता है ये तो नेचुरल ही है औरतों के लिए, औरतों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। तो वहीं सागिरी कहती है मैं इसे ऐसे नहीं देख सकती, मुझे सामुराई की तरफ देखो। और वो कहती है मुझे माफ़ करना, मुझे जीने दीजिए जैसे मैं जीना चाहती हूँ। मुझे पता है मैं वीक हूँ, मैं इनएक्सपीरियंस्ड हूँ, लेकिन मैं अपने लिए जीना चाहती हूँ। मुझे लगता है कि सारे के सारे लोग ऐसा ही सोचते हैं, प्लीज़ मुझे अंडरस्टैंड कीजिए। दिखाया जाता है वो एसेमोन सागिरी पे हमला कर देता है। वो कहता है ये जगह नहीं है बच्चों और औरतों के लिए। तो दिखाया जाता है सागिरी एकदम से वहाँ से गायब होकर उसकी तलवार अपने हाथ में ले लेती है। सोचता है आखिर कब हुआ। सागिरी कहती है वेपन जो होते हैं वो बैटलफील्ड के लिए होते हैं, यही आपने मुझे आखिरी रात को सिखाया था ना। दिखाया जाता है तभी उसके पीछे अचानक से बड़ा क्रिमिनल पहुंच जाता है जो उसके ऊपर हमला कर देता है।
इसी के साथ एपिसोड 5 की समाप्ति होती है।